क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड, एक और डरावना सवाल जिसको देख के आप लोग डर जाते हो। और यकीन मानो ये डरावना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस क्या है कि हमारी अप्रोच सही नहीं रहती, हम सोच नहीं पाते क्वेश्चन को। एक क्या होता है ना, एग्जाम में प्रेशर रहता है, 3 घंटे में हमें अपना बेस्ट देना है, पूरे साल में क्या क्या पढ़ा वो देना है, और प्रेशर रहता है कि अरे यार क्या आएगा क्या पूछ लेगा, और दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप कूल होकर तसल्ली से करो तो 3 घंटे इनफ है, आपका पेपर आराम से 2 घंटे और 2 घंटे 15 मिनट में हो जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, नहीं क्लियर है तो 3 के 6 घंटे में भी नहीं होंगे, आप सोच ही नहीं पाओगे यार। खुद ही सोचो ना, 365 दिन में जब आप अच्छे से नहीं कर पाए तो 3 घंटे में कैसे कर पाओगे। 3 घंटा वो निचोड़ होता है 365 दिन में आपने क्या सीखा। आई बात समझ में? देखो क्वेश्चन के दिखेंगे, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, आराम से सेम इसी तरीके से है, बस आपको सोच के करना। नहीं होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन अपने पे क्या है, जो अपना क्वेश्चन है उस पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, क्या दे रहा है, a cos क्यूब थीटा प्लस 3a sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू m, और दूसरे में सेम दे रहा है। ये हमें लाना क्या है, ध्यान से देखो, हमें m प्लस n लाना है और यहाँ m माइनस n लाना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सर कैसे आएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, इक्वेशन को एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, जब भी आपको क्यूब देखे और 3a ऐसा कुछ दिखे तो वहां पे थिंकिंग करके सोचो, क्या ये a प्लस बी की होल क्यूब या a माइनस बी की होल क्यूब लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में कितने प्यार से ये फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है, ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे a प्लस बी, और इसी को फर्दर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इस पूरे को अंदर भेज दो तो क्या होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां समझ में आया? नोट डाउन कर लेना, बहुत जगह लगते हैं फार्मूले। अगला देखो a माइनस बी की क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, और इसी को फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ये पूरा अंदर जाएगा साइन के साथ, तो माइनस का 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस में 3ab स्क्वायर। ध्यान से समझ में आया? अब यही हमारा खेल है, यही फार्मूले लगेंगे और इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन होगा। एग्जाम में ये लिख के दिखा देगा। अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, अपना एज यूजुअल भाई हमें अपना प्लस करना है, तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो ठीक है, देखो ध्यान से क्या होगा, a cos क्यूब थीटा प्लस 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस इसको a sin क्यूब थीटा प्लस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m प्लस n। यहां तक समझ में आया? अब देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप। इसको और इसको ले लिया, ठीक है, और फिर बाद में एक पेन खा गया हीरा, इसके साथ इसको ले लिया। कैसे, ध्यान से देखना अभी, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, a cos क्यूब थीटा प्लस a sin क्यूब थीटा प्लस 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m प्लस n। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो मैंने क्यों किया ऐसा, अभी आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएंगे। इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया, cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा प्लस इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आप बोलोगे सर a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लिया। कहोगे सर sin थीटा cos थीटा भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन उसको मैं लूंगा नहीं, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां 3 तो a तो कॉमन ले लिया मैंने, ये लिखा 3, और यहां पे लिया मैंने sin थीटा cos थीटा को बाहर निकाल दिया, और यहां पे क्या बचा, यहां बचा sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, ये देखो अब मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना। अब पूरे में से a बाहर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, तो क्या बच जाएगा, देखो ध्यान से, cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा
साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखना, इस पूरे को मैंने, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इस कोस को ए मान लिया। सिमिलर वे में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इस पूरे को मैंने बी मान लिया। तो ध्यान से देखो क्या बन गया, ये फॉर्मूला देखो, ए बाहर रहा तो ये क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। आई बात समझ में? मतलब ये किसका फार्मूला बन गया, इसका। तो इस पूरे को फिर फर्दर क्या लिख सकता हूं मैं, एक काम करो, इसको ना कैपिटल ले लो यार, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों तरफ छोटे छोटे हैं। तो इस पूरे को कैपिटल ले लो, मतलब ए क्यूब बी क्यूब और 3ab और ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी की क्यूब का, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ध्यान से देखना, ऊपर से मिटा रहा हूं, ध्यान से समझना यार, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पेशेंस बना के रखो, समझो स्टेप बाय स्टेप। जरा से सीख करोगे दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ए ये रहा, ठीक है। और हमने ए किसको माना था, साइन थीटा को, और बी किसको माना था, कोस थीटा को, पूरे का होल क्यूब। यहां तक समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल, एक एक स्टेप, बिल्कुल एकदम कोई डाउट आगे समझ में आते। और बगल में किसकी चल रहा था, ये बगल में चल रहा था m प्लस n की। यहां तक क्लियर है? पहला स्टेप क्लियर हो गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 3 यहां तक मिटा दिए। अब सिमिलर वे में जब आप सेकंड वाले करोगे ना, सेकंड वाला ध्यान से देखना, तो सेकंड वाला बनेगा ए ऐसे ही रहा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल क्यूब, और इधर से क्या आएगा, m माइनस n। करके देखना, नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। इसको जब m1 में से 2 को माइनस करोगे तो सिमिलर वे में वैसे ही करेंगे, ये आएगा। यहां तक समझ में आया? ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू यहां रख दो, सीधी सी बात है। तो हमें m प्लस n की जगह क्या रखना है, देखो देखिए ध्यान से, a और यहां पे ऐसे ही रहा, m प्लस n की जगह a, तो ये पूरा m प्लस n, ये पूरा है ना, तो a, और यहां पे क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का, ध्यान से देखना एक मिनट, ये क्यूब है इस पे का होल क्यूब, और पूरे की पावर 2/3। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल, एक एक स्टेप क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से देखो। और प्लस में इधर से क्या आएगा, ध्यान से देखो, ए बाहर आ गया, फिर यहीं से तो अब आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट में लेके कि होल की पावर, यहां पे ऐसे ना लेके ये कि होल की पावर 2/3। क्लियर है यहां तक? अब पता है कि पावर की पावर हो तो पावर से ये कट जाती है, और सिमिलर वे में यहां पे भी ये कट गई। क्लियर है यहां तक? भाई सिंपल सी बात है ना, कट गई ना। कहोगे कि अरे सर कैसे कट गई, बिल्कुल कट गई। देखो यहां तक मेरे ख्याल से एक एक स्टेप आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमने क्या गलती कर दी, ध्यान से देखना। हमने, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, ये मैंने जान के आपको किया ताकि आपको समझने के लिए। ये जो 2/3 है ना, वो इसके साथ आएगा। हम क्या करते हैं, जबरदस्ती में ऐसे हमें ध्यान नहीं रहता, तो इसको हम ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखना, तभी आपसे गलती नहीं होगी, वरना पक्का गलत होगी। यहां पे भी सेम ऐसे लिख के, ये लिख के, मतलब यहां पे ऐसे बाहर लिखे a की पावर 2/3, और यहां पे भी देखो इसको ऐसे ले लो। मैंने इसलिए किया ताकि आप से गलती ना हो। हम क्या करते हैं कि इसको ही कर देते हैं, भाई ये इसके क्यूब इसके ऊपर थोड़ी ना, तो ये ऐसे नहीं कटेगा, ये पावर इसको भी मिलेगी। आई बात समझ में? क्यों? यहां देखो ध्यान से, a की पावर 2/3, मतलब a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, तभी तो 2a की पावर 2/3 आएगी। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? अच्छे से नोट डाउन करो, यहां तक देखो। अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक स्टेप। यहां देखो, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, यहां से क्या आया, a की पावर 2/3, और यहां पे क्या बचेगा, ध्यान से देखना। अब होल स्क्वायर है तो क्या बचेगा, ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो यहां से आ गया। फिर प्लस में इसके साथ प्लस 2a की पावर 2/3, और इधर क्या आएगा, देखो ध्यान से, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर है? ध्यान से देखना बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहां गलती होगी मैंने आपको बता भी दी। अब ध्यान से देखो, इस पूरे की जगह तो 1 लिख सकता हूं, और इस पूरे की जगह भी 1 लिख सकता हूं।
और 2a की पावर 2/3 मैंने पूरे में से बाहर निकाल लिया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां से भी देखो प्लस में इस पूरे की जगह 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? इस पूरे से ये पूरा कट गया, 1 प्लस 1 2, तो 2 की पावर a/3 और यहां पे क्या बचा 2, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचेगा 2a की पावर 2/3। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अब वहां पे हुआ ये क्वेश्चन इतना बढ़िया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एक एक स्टेप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े आपको, आप समझदार हो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है और 5 नंबर में ही आएगा। यही क्वेश्चन टॉपर डिसाइड करते हैं कि 95% वाला कौन जाएगा और 90 से ऊपर वाला कौन जाएगा। इन क्वेश्चनों को करो अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये। ना समझ में आए तो दोबारा से पूछना, अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक स्टेप लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो और तैयारी करते रहो।